वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बीएससी फर्स्ट सेम में भी है डिफरेंशियल कैलकुलस के पेपर में, और एमएससी फर्स्ट सेम में रियल एनालिसिस के पेपर में लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों क्लासों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट देखिए आता कैसे है। कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 है। इसकी वैल्यू यदि आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो f2 इज इक्वल टू देखिए रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0/0 हो जाएगी, यानी इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। इनडिटर्मिनेट यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, डिटर्मिन नहीं की जा सकती है। तो यहीं पर लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि x इज इक्वल टू 2 पर तो हम नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन क्या x 2 के नज़दीक पहुंचता है तो क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी x टेंड्स टू 2, यानी टेंड्स टू का मतलब x एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है, x 2 के नज़दीक पहुंचता है। तो यहीं पर लिमिट आ जाता है। लिमिट लिख लिया जाता है एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 2 पर, यानी x 2 के नज़दीक पहुंचता है तो क्या ये वैल्यू कोई निश्चित दे पाएगा। तो आपने देखा होगा कि आप लोगों को इंटरमीडिएट में बताया गया होगा कि आप लिमिट निकालने की राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या दिया था कि लिमिट x टेंड्स टू, ये 2 है तो 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा अधिक। अब इसको h टेंड्स टू 0 लिख करके यहाँ पर f ऑफ 2 + h लिख दिया जाएगा। और LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से थोड़ा कम, तो 2 - h, x की जगह ये रिप्लेस हो जाता है। अगर ये RHL और LHL दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी और ये इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ज्योमेट्रिकली देखें तो x टेंड्स टू 2 आप ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ओरिजिन है, तो 2 आपका कहाँ होगा, x 2 को टेंड कर रहा है तो 2 आपका कहीं x अक्ष पर होगा। तो अब x 2 के नज़दीक पहुंचता है तो राइट लेफ्ट से 2 के नज़दीक हो सकता है, पहुंच सकता है, या राइट से पहुंच सकता है। इसलिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड का मतलब आप राइट से इसके पास आ रहे हो, तो राइट से पास आ रहे हो तो 2 से थोड़ा अधिक वैल्यू, तो इसलिए 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ी वैल्यू अधिक है, यानी राइट से है। तो और LHL x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी 2 से थोड़ा कम, उसके पहले। तो अगर ये लेफ़्ट से यानी 2 के नज़दीक पहुंचने के लिए लेफ़्ट से या राइट से दोनों इस स्थिति पर हम 2 के नज़दीक पहुँचे और ये दोनों पर वैल्यू सेम दे दे तो हम कहेंगे कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है। तो इफ़ RHL इज इक्वल टू LHL देन लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट, और जितनी आएगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में x इज इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल दिया। इन जनरल डिफाइन करने पर x टेंड्स टू a लिखा जाता है, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, x टेंड्स टू a नेगेटिव, और x टेंड्स टू a पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इस पे हम आपको लिमिट पे एक क्वेश्चन बताएं, यानी कुल मिलाकर के डेफिनेशन लिमिट की क्या हुई, लिमिट की डेफिनेशन क्या हुई, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L आ रही है, यानी यहाँ 2 की जगह आपको जनरल
पॉइंट ए है, यानी एक्स ए के नज़दीक पहुंचता है लेफ़्ट से राइट से, और उसकी लिमिट एल आ रही है, इफ़ दिस देन मतलब क्या हुआ, आर एच एल और एल एच एल दोनों बराबर होंगे और वो वैल्यू आपकी एल होगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब कंटिन्यूटी में आइए। तो कंटिन्यूटी और लिमिट में क्या डिफरेंस है? इसमें जो है फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, x टेंड्स टू a एफ एक्स, जब x टेंड्स टू a पर लिमिट जो आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। एट x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसकी लिमिट x टेंड्स टू a पर उसकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, यदि दैट इज आर एच एल बराबर एल एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है, सतत। ठीक है, और तीसरी है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में एट x बराबर a, इसको भी देख लेते हैं। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एंड एल एफ डैश ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इफ आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो लिमिट में केवल आपको आर एच एल एल एच एल जो अभी हमने डिफाइन किया था, आर एच एल का मतलब यहाँ पर आर एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव लिखिए या ए प्लस 0 यानी ए से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख करके यहाँ एफ ए प्लस एच कर दिया जाता है। और एल एच एल का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक है, ये डेफिनेशन तीनों की हो गई। अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया does limit x tends to 1 mod x upon x exist, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो चेक कर लेते हैं। तो आर एच एल निकालोगे इसका, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 मॉड x अपान x, ये फंक्शन हो गया। अब बराबर इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस h मॉड में अपान 1 प्लस h। ठीक है, तो अब आप देखिए h टेंड्स टू 0 रखोगे, h टेंड्स टू 0 तो 1 अपान 1 प्लस 0, ऊपर 1 आ जाएगा, मॉड 1 1 होगा यानी 1 आ जाएगी। और अगर आप LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 मॉड x अपान x बराबर लिमिट
एच टेंड्स टू 0 मॉड 1 माइनस एच अपान 1 माइनस एच। अब इसमें एच टेंड्स टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, एच की जगह 0 मॉड 1 अपान 1 अर्थात ये 1 आ जाएगी। तो क्या हुआ, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, यानी 1 RHL भी आया और LHL भी 1 आया। तो RHL और LHL दोनों इक्वल हैं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी लिमिट 1 होगी। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम x टेंड्स टू 1 की जगह 0 कर देते, अब पूछते। तो ये देखिए x टेंड्स टू 1 की जगह 0 प्लस 0, तो यहाँ पर 0 प्लस h, यहाँ 0 प्लस h, तो मॉड h अपान आपका h हो जाता और h आपका h था ही, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटे h कैंसिल हो गया तो 1 आ गई। अब यहाँ देखिए 0 माइनस 0, ये 0 माइनस h, 0 माइनस h, ऊपर मॉड ऑफ माइनस h, वो प्लस का h ही रहेगा और नीचे आपका माइनस का h। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर x टेंड्स टू 0 कर दें तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, यानी ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि x टेंड्स टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा था। आई बात समझ में। तो ये आपने लिमिट कैसे चेक की जाती है RHL LHL निकाल करके, ये हमने आपको बताया। अब इसी में चलिए कंटिन्यूटी में आ जाइए। कंटिन्यूटी में आपका एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, RHL और LHL तो बराबर होने चाहिए, उसकी लिमिट जो आए वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, डज fx इज इक्वल टू साइन x अपान x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर ये 1 दिया है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये क्वेश्चन है, क्या ये फंक्शन साइन x अपान x, x नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन है और x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन जो दिया गया है कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0। तो क्या होगा सलूशन में, हमने क्या बताया, फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0, यानी f0 की वैल्यू कितनी दिया है क्वेश्चन में, 1 दिया है। तो आपको RHL और LHL भी कितना आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए यदि कंटिन्यूअस है तो चलिए हम RHL निकालते हैं, कहाँ पर, x टेंड्स टू 0 पर। तो RHL है तो 0 प्लस 0 fx, ठीक। तो 0 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 0 का मतलब x एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं, यानी x नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपका हो गया साइन x अपान x। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 रखोगे तो साइन 0 प्लस h यानी साइन h और 0 प्लस h साइन h। अब साइन h बटे h की लिमिट आपको इंटर में याद कराई गई होगी, वो 1 होती है, साइन थीटा अपान थीटा की लिमिट। तो ये हो गया। अब आप LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 fx, यानी वही साइन x बटे x। अब यहाँ रखोगे h टेंड्स टू 0 तो साइन ऑफ 0 माइनस h यानी साइन ऑफ माइनस h, माइनस का साइन h आ जाएगा और नीचे 0 माइनस h, माइनस का h आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, फिर 1 आ गया। तो देखिए RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीज़ बराबर हैं एट x बराबर 0 पर, अर्थात फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। यहीं पर
यदि हम आपको देखिए डिसकंटिन्यूअस बना सकते थे, अगर x बराबर 0 पर ये फंक्शन 1 ना डिफाइन हो करके कोई दूसरा नंबर डिफाइन हो जाता 1 की जगह, मान लो 2 हो जाता, 0 हो जाता, तो लिमिट तो आपकी बदलती नहीं, लिमिट RHL LHL तो 1 ही बनाता, ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना आता। तो फंक्शन आपका अगर RHL LHL बराबर है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आता है। तो ये है आपका कंटिन्यूटी पर हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, वो डेफिनेशन थी। इसी तरीके आपको डिफरेंशिएबिलिटी में देखिए बताते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। अब हम आपसे पूछें कि क्या इज fx बराबर मॉड x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन मॉड x डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0 पर? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर एफ डैश 0 की डेफिनीशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपान h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h यानी fh की वैल्यू मॉड h माइनस f0 मॉड 0 अपान h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपान h, मॉड h आपका h होगा बटे h, तो वैल्यू आ गई 1, यानी आर एफ डैश 0 आपका 1 आ गया। अब एल एफ डैश 0 निकालें, एल एफ डैश 0 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपान माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी f ऑफ माइनस h, तो ये मॉड माइनस h हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपान माइनस h। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h ही रहा और नीचे आपका माइनस h, तो ये -1 आ गया। देखो तो आर एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, hence fx is not differentiable at x बराबर 0, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों की हमने डेफिनीशन बता दी और उन पे एक एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाया। अब आप क्या करिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बीएससी की ही बुक कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक निकालें और उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लगाएं। हमने तरीका बता दिया, चूँकि काफ़ी क्वेश्चंस इससे आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।